अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का ये तज्जिया खास तौर पर नौजवानों के लिए है। अगर किसी से चैट होती है या फिर किसी से फ्रेंडशिप है और दिल को ये तसल्ली दी जाती है कि अरे ये तो बस टाइम पास है, और ये कहा जाता है कि इसमें कोई संजीदगी तो है नहीं, तो अगर ये सब बातें जहन में आती हैं तो आज की ये गुफ्तगू बहुत अहम होने वाली है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि जिसे मोहब्बत समझा जा रहा है, क्या वो वाकई मोहब्बत है या सिर्फ एक अटैचमेंट, एक लगाव। और सच तो ये है कि ज्यादातर नौजवान मोहब्बत में नहीं बल्कि इसी अटैचमेंट के जाल में फंसे हुए हैं। तो आइए इसको जरा गहराई से समझते हैं। ये सब शुरू कहाँ से होता है? अक्सर एक बहुत सादा से ख्याल से, जिसे टाइम पास कहा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ टाइम पास है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा जाल है? एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। देखें, शैतान कभी भी सीधा सीधा गुनाह की तरफ लेकर नहीं जाता। उसकी शुरुआत हमेशा ऐसी छोटी छोटी चीजों से होती है जिनको हम टाइम पास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। जिसे हम मामूली समझते हैं वही दरअसल एक बड़े जाल का पहला कदम होता है। और ये जाल बनता कैसे है, इसके मरहले देखें। पहले एक मामूली सा मैसेज आता है, फिर उसके जवाब का इंतजार शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये इंतजार एक आदत बन जाता है, और जब आदत पुख्ता हो जाती है तो दिल लगना शुरू हो जाता है, अटैचमेंट बन जाती है। और जब इंसान इस स्टेज पर पहुंचता है ना, तो अक्सर उसकी अक्ल काम करना छोड़ देती है, और इसका अंजाम ज्यादातर दिल का टूटना ही होता है। अब आइए जरा इसके पीछे की साइंस को भी देख लें, क्योंकि जिसे आजकल मोहब्बत समझा जा रहा है वो दरअसल दिमाग में एक केमिकल का खेल है। इसे कहते हैं डोपामीन ट्रैप। ये एक बहुत ही ताकतवर चक्कर है। फोन पर नोटिफिकेशन की घंटी बजती है तो फौरन दिमाग में खुशी की एक लहर दौड़ती है। जवाब जल्दी आ जाए तो खुशी और बढ़ जाती है, लेकिन अगर जवाब ना आए तो वही दिमाग फौरन बेचैनी और परेशानी का शिकार हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये मोहब्बत नहीं है, ये एक ज़हनी नशा है, एक मेंटल एडिक्शन। और जब किसी चीज का नशा हो जाता है तो वो इंसान को मजबूर कर देता है कि वो हर हद को पार कर जाए। तो फिर इसका हल क्या है? इस्लाम इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई करता है? देखें, इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो हमें अल्लाह की मुकर्रर करदा खूबसूरत हुदूद के अंदर रहना सिखाता है। ये हुदूद, ये पाबंदियां हमारी ही हिफाजत के लिए हैं। इस्लाम में हुदूद का एक तसव्वुर है। ये वो मुकद्दस लकीरें हैं जो अल्लाह ने हमारी भलाई और हिफाजत के लिए खींची हैं। इस्लाम मोहब्बत को पाकीज़ा रखता है, चाहे वो माँ बाप से हो, बहन भाई से हो, या फिर मियाँ बीवी के दरमियान हो। इस्लाम कहता है मोहब्बत जरूर करो, लेकिन इन हुदूद के अंदर रहकर। और कुरान में कितना वाज़े फरमान है, ये अल्लाह की हुदूद हैं, बस उनसे आगे ना बढ़ो। तो असल मसला मोहब्बत नहीं है, असल मसला इन हुदूद को तोड़ना है। अब एक बहुत ही संजीदा तनबीह की तरफ आते हैं। जब इन हुदूद को तोड़ा जाता है तो इसके रूहानी नतायज बहुत संगीन हो सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जिना ना करो, बल्कि फरमाया जिना के करीब भी ना जाओ। इस करीब ना जाओ में बहुत गहरी हिकमत है। अल्लाह ताला हमें उन रास्तों पर चलने से भी रोक रहा है जो गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि एक कदम दूसरे कदम का सबब बनता है। और आजकल की ये जो नाम नेहाद फ्रेंडशिप है, उसका चक्कर कुछ ऐसा ही तो है। शुरुआत हाई से होती है, फिर गुड मॉर्निंग टेक केयर तक बात पहुंचती है, फिर मिस यूज से लव यू तक, फिर वादे किए जाते हैं, और आखिर में क्या बचता है? ब्रेकअप, डिप्रेशन और गुनाह। और शायद सबसे बड़ी तनबीह कुरान की इस आयत में है, उस दिन परहेजगारों के सिवा तमाम दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। जरा सोचें, आज जिनके साथ हंसकर गुनाह किया जा रहा है, कल क़यामत के दिन वही एक दूसरे के खिलाफ गवाह बनकर खड़े होंगे। तो फिर सच्ची मोहब्बत का रास्ता क्या है? इस्लाम ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत, बाइज्जत और अल्लाह की बरकतों वाला रास्ता दिखाया है। चलिए दोनों का मुवाजना करते हैं। अटैचमेंट वो छुप कर की जाती है, जबकि सच्ची मोहब्बत यानी निकाह इज्जत के साथ सबके सामने किया जाता है। अटैचमेंट इंसान को अल्लाह से दूर ले जाती है, जबकि निकाह अल्लाह के करीब करता है। अटैचमेंट का अंजाम अक्सर दर्द और पछतावा होता है, जबकि निकाह जिंदगी में सुकून और बरकतें लेकर आता है। तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा, इसका निचोड़ यह है कि मोहब्बत हराम नहीं है। हराम क्या है? अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद को तोड़ना हराम है। और आखिर में सवाल ये है कि इंसान किसकी आवाज़ सुनेगा? शैतान के वसवसों की, जो टाइम पास और बेहयाई की तरफ बुलाता है, या फिर अल्लाह के हुक्म की, जो इज्जत और कामयाबी की तरफ बुलाता है? ये इंतखाब हर एक को खुद करना है।
اگر اس تجزیے سے دل اور دماغ کو کوئی وضاحت ملی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد کریں، اور مزید ایسے موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔